तो चलिए फ्रेंड्स MS वर्ड को ओपन कर लेते हैं। तो मैंने विंडो R किया और इसके बाद यहाँ पर मैंने विनवर्ड टाइप कर दिया, ठीक है, और एंटर प्रेस कर दिया। तो ये आपके सामने MS वर्ड ओपन हो चुका है, ठीक है। इसके बाद मैंने पिछली वीडियो में, जैसे मैंने इंट्रो में बताया कि मैंने पिछली वीडियो में ऑफिस बटन के बारे में पूरी जानकारी दे दी थी, ठीक है, कि ऑफिस बटन क्या होता है और उसमें कितने ऑप्शंस होते हैं, ठीक। तो आज की इस वीडियो में, जैसे मैंने बताया इंट्रो में, कि आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा होम टैब के बारे में और उसमें जितने भी ऑप्शंस हैं उन सभी के बारे में, ठीक। चलिए शुरू करते हैं। इसमें आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर होम टैब है, इसके जस्ट बगल में इंसर्ट टैब है, ठीक। तो बात करने वाले हैं होम टैब के बारे में। तो दोस्तों होम टैब को जनरली देखा जाए तो यहाँ पर 5 ब्लॉक में बांटा गया है और ये पाँचों ब्लॉक कौन कौन से हैं इसको देख लेते हैं सबसे पहले। तो होम टैब को 5 ब्लॉक में बांटा गया। सबसे पहला ब्लॉक इसमें जो है वो है क्लिपबोर्ड ब्लॉक, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। और इसके बाद दूसरा ब्लॉक दिया हुआ है यहाँ पर फॉन्ट ब्लॉक, ठीक। तीसरा ब्लॉक यहाँ पर दिया हुआ है पैराग्राफ ब्लॉक। चौथा यहाँ पर है स्टाइल्स ब्लॉक और पांचवा है यहाँ पर लास्ट में एडिटिंग ब्लॉक, ठीक है। तो ये 5 ब्लॉक में यहाँ पर इसको बांटा गया है। इसके बाद ये जो पांचों ब्लॉक अलग अलग हैं, इन सभी ब्लॉक्स के अंदर कमांड्स भी दिए गए हैं जो कि एक दूसरे से अलग हैं, ठीक है। जैसे क्लिपबोर्ड ब्लॉक की बात करें तो क्लिपबोर्ड ब्लॉक में यहाँ पर 4 कमांड दिए गए हैं, ठीक है। और वो चारों कमांड कौन कौन से हैं? सबसे पहला इसमें दिया हुआ है यहाँ पर पेस्ट, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर दिया हुआ कट ऑप्शन, इसके बाद यहाँ पर कॉपी ऑप्शन दिया हुआ है और लास्ट में दिया हुआ फॉर्मेट पेंटर, ठीक है। तो इसमें क्लिपबोर्ड ब्लॉक में 4 कमांड्स दिए गए हैं, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। इसके बाद इसी तरह फॉन्ट ब्लॉक में दिया गया। फॉन्ट ब्लॉक में सबसे पहले फॉन्ट फेस दिया गया, ठीक है, उसकी साइज़ दी गई है, ठीक। इसके बाद बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं। इन सभी के बारे में एक एक करके डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं होम टैब के क्लिपबोर्ड ब्लॉक के बारे में, ठीक है, कि क्लिपबोर्ड ब्लॉक है क्या और इसका इस्तेमाल, इसके अंदर जितने भी ऑप्शन हैं उनका इस्तेमाल कैसे करेंगे, ठीक। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जानने वाले हैं कट और कॉपी में अंतर क्या होता है, कट और कॉपी होता क्या है और इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो एग्ज़ाम्पल के लिए मैं कोई एक वर्ड लिख लेता हूँ। मैंने यहाँ पर एग्ज़ाम्पल के लिए ABCD लिख लिया, ठीक है, और इसकी साइज़ मैंने थोड़ा बड़ा कर दिया, ठीक। और इसके बाद इसको थोड़ा और छोटा कर देते हैं। इसके बाद सबसे पहला ऑप्शन मैं बताने जा रहा हूँ कॉपी के बारे में। कॉपी का इस्तेमाल क्या करने के लिए होता है दोस्तों? कॉपी का मतलब होता है डुप्लीकेट, ठीक है। किसी भी ऑब्जेक्ट का डुप्लीकेट बनाने के लिए हम कॉपी ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक। तो अभी देखिए यहाँ पर कॉपी ऑप्शन हाईलाइट नहीं हो रहा है, अनहाईलाइट है। तो ये हाईलाइट कब होता है? हाईलाइट जब हम किसी ऑब्जेक्ट को या फिर वर्ड को सेलेक्ट करते हैं, टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हैं, तभी वो ऑप्शन हाईलाइट होता है, ठीक है। तो जैसे मैं इस ABCD टेक्स्ट को मैं जैसे सेलेक्ट करूँगा, इसका कोई भी एक लेटर या पूरा का पूरा, तुरंत ये कॉपी ऑप्शन हाईलाइट हो जाएगा, ठीक। तो सबसे पहले मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट किया, आप देख पा रहे होंगे कॉपी ऑप्शन यहाँ पर हाईलाइट हो चुका है, यानी अब ये वर्क करने के लिए तैयार है, ठीक है। तो कॉपी ऑप्शन का इस्तेमाल क्या होता है इसको जान लेते हैं। सबसे पहले मैं मान लेते हैं मैं इस ABCD को कम से कम 2, 4, 6 जगह पर चाहता हूँ इसी पेज में, कि मेरा कम से कम 6 से 7 जगह ये ABCD वर्ड लिख कर के आया, ठीक है। मैं इसी चीज़ को बार बार नहीं लिखना चाहता, मैं चाहता हूँ ऑटोमेटिक ये 6 से 7 बार आ जाए। तो इसके लिए मैं लिखना नहीं चाहता हूँ, तो इसके लिए कॉपी ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं इसको कॉपी करके देखता हूँ। मैंने कॉपी ऑप्शन पे क्लिक कर दिया, ठीक। क्लिक करते ही ये कॉपी हो चुका है। अब मैं अगर पेस्ट करूँगा तो इसका सेम डुप्लीकेट यहाँ पर इसके सामने पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने पेस्ट पर क्लिक कर दिया, आप देख पा रहे होंगे सेम उसका डुप्लीकेट यहाँ पर पेस्ट हो चुका है। अब जितनी बार, एक बार दोस्तों, एक बार कॉपी करने के बाद आप जितनी बार पेस्ट करेंगे उतनी बार वो उसकी एक डुप्लीकेट कॉपी पेस्ट करता रहेगा, ठीक। तो मैं जितनी बार चाहूँ उतनी बार यहाँ पर पेस्ट करके लिख सकता हूँ, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे ढेर सारा यहाँ पर पेस्ट हो चुका है, ठीक।
तो एक बार कॉपी करने के बाद आप उसे जितनी बार चाहें उतनी बार पेस्ट कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है कॉपी ऑप्शन का इस्तेमाल, ठीक है। इसके बाद जानते हैं कट ऑप्शन का इस्तेमाल क्या होता है। कट का इस्तेमाल होता है दोस्तों काटने के लिए। जैसे यहाँ पर कुछ वर्ड है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर बी दिया हुआ, ठीक है। अगर मैं बी को कॉपी करूँ और मैं चाहता हूँ बी यहाँ पर भी रहे और यहाँ पर भी रहे, लास्ट में डी के बाद भी रहे, तो मैं बी को कॉपी करूँगा, ठीक है। और मैं चाहूँ कि बी यहाँ पर ना रहे, सिर्फ डी के बाद बी रहे, तो इसके लिए कट करते हैं, ठीक। तो इसके लिए सबसे पहले मैं कट करके दिखाता हूँ। कट करने पर दोस्तों ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा और जहाँ पर पेस्ट करेंगे वहाँ पर ये शो होने लगेगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं कट करके देखता हूँ। मैंने कट ऑप्शन पे पहले मैंने इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद कट ऑप्शन पे क्लिक कर दिया, ठीक है। बिना सेलेक्ट किए ये कट नहीं होगा, ठीक। तो मैंने सेलेक्ट किया और कट ऑप्शन पे क्लिक करते ही ये यहाँ से रिमूव हो चुका है। अब जहाँ पर भी क्लिक करके इसे पेस्ट करेंगे वहाँ पर ये पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों कट करने के बाद भी आप जितनी बार चाहें उतनी बार पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। या जितनी बार भी आप पेस्ट पर क्लिक करेंगे कट करने के बाद उतनी बार ये पेस्ट होता रहेगा, ठीक। एक चीज़ दोनों में कॉमन है कॉपी और कट में, कि आप चाहे कॉपी करें या कट करें, कट या कॉपी करने के बाद आप जितनी बार चाहें उस ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट को पेस्ट कर सकते हैं, ठीक। दोनों में अलग बात यह है कि कॉपी करने के बाद स्टार्टिंग में जब आप कॉपी करते हैं तो टेक्स्ट वहाँ पर भी रहता है और जहाँ पर पेस्ट करते हैं वहाँ पर भी शो होता है, ठीक है। लेकिन कट में ऐसा नहीं होता। कट करने के बाद आप जहाँ पर पेस्ट करते हैं वहाँ पर ही सिर्फ शो होता है, ठीक है। इसके बाद पेस्ट ऑप्शन का आप भी इस्तेमाल जान ही गए होंगे कि कट या कॉपी करने के बाद किसी भी टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट को पेस्ट करने के लिए पेस्ट ऑप्शन यूज़ किया जाता है, ठीक है। यानी जब तक आप कट या कॉपी नहीं करेंगे आप पेस्ट ऑप्शन का यूज़ नहीं कर पाएंगे, ठीक। पेस्ट ऑप्शन का यूज़ करने के लिए आप किसी टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के बाद उसे कट या कॉपी करना पड़ता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट दिया हुआ फॉर्मेट पेंटर। दोस्तों फॉर्मेट पेंटर का इस्तेमाल अभी मैं आगे डिस्कस कर दूंगा, क्योंकि इसके लिए फॉर्मेट्स का होना ज़रूरी है, ठीक है। तो अभी मैंने फॉर्मेट्स के बारे में बताया नहीं, टेक्स्ट फॉर्मेट के बारे में। तो इसके 2-4 ऑप्शन के बाद मैं फॉर्मेट पेंटर के बारे में पूरी जानकारी दे दूँगा, ठीक। तो इसके बाद इसमें नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है, नेक्स्ट ब्लॉक है यहाँ पर फ़ॉन्ट ब्लॉक। फ़ॉन्ट ब्लॉक में दोस्तों बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है फ़ॉन्ट, ठीक है। फ़ॉन्ट का इस्तेमाल होता है दोस्तों ये फ़ॉन्ट स्टाइल इसका चेंज करने के लिए, ठीक। इसका फ़ॉन्ट फेस चेंज करने के लिए आप देख पा रहे होंगे अभी इसमें जो है दिया हुआ है, इसका ये जो टेक्स्ट स्टाइल है ये अभी नॉर्मल है, ठीक है। या टेक्स्ट इसके फ़ॉन्ट की बात करें तो इसका फ़ॉन्ट जो यहाँ पर डिफ़ॉल्ट दिया हुआ कैलिबरी बॉडी है, ठीक है। दोस्तों आप कभी भी MS वर्ड को ओपन करेंगे तो इसमें डिफ़ॉल्ट जो है फ़ॉन्ट जो होता है वो कैलिबरी बॉडी सेट होता है और इसका साइज़ जो है 11 सेट होता है, ठीक है। तो ये मैंने इसकी साइज़ चेंज की है लेकिन इसका फ़ॉन्ट सेम वही है, ठीक। तो यहाँ पर अगर मैं इसका फ़ॉन्ट स्टाइल हमको अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है, यानी लिखावट इसका अच्छा नहीं दिख रहा है, इसको हम चेंज करना चाहें तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक। तो इसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करना जिसका आप फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करना चाहते हैं। इसके लिए यहाँ से इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर इस बटन पर क्लिक करेंगे, ठीक है। फ़ॉन्ट के इस बटन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने ड्रॉप डाउन लिस्ट ओपन होगा। इनमें बहुत सारे फ़ॉन्ट दिए गए हैं, जिस पर भी आप माउस का पॉइंटर ले जाएंगे उसका यहाँ पर व्यू दिखाई देगा, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर एल्जेरियन लिखा हुआ इस पर मैं ले जाता हूँ तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर इसका जो है फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज हो चुका होगा, ठीक है। तो अगर मैं क्लिक कर दूंगा तो इसका फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज हो चुका होगा और इसके नीचे बहुत सारे दिए हुए हैं फ़ॉन्ट स्टाइल, जिसमें भी आप करना चाहें उसमें कर सकते हैं, ठीक है। तरह तरह के इसमें फ़ॉन्ट स्टाइल दिए हुए हैं दोस्तों, जो भी आपको पसंद आए उसमें आप चेंज कर सकते हैं, ठीक। आप देख पा रहे होंगे इतने सारे फ़ॉन्ट स्टाइल हैं, ठीक है। और भी नीचे बहुत सारे हैं, जिस स्टाइल में आपको लिखना हो उस स्टाइल में या राइटिंग स्टाइल में आप उसे कर सकते हैं, ठीक है, जितने भी दिए हैं। तो
किसी पर भी क्लिक करने पर वो उसी फ़ॉन्ट स्टाइल में चेंज हो जाता है, ठीक है। एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर अल्जेरियन पे क्लिक कर देता हूँ, आप देख पा रहे होंगे ये अल्जेरियन फ़ॉन्ट स्टाइल में चेंज हो चुका है, ठीक। तो ये होता है फ़ॉन्ट स्टाइल। इसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ इसमें साइज़, फ़ॉन्ट साइज़ का इस्तेमाल होता है दोस्तों इसकी साइज़ को बड़ा करने के लिए, यानी फ़ॉन्ट की साइज़ को बड़ा करने के लिए, ठीक। दोस्तों यहाँ पर मैंने इस फ़ॉन्ट की साइज़ को बड़ा किया है, तो इसलिए यहाँ पर 7200 हो रहा है। पहले मैं एक नया पेज ले लेता हूँ, इसके बाद मैं उसमें समझाता हूँ आपको कि कैसे फ़ॉन्ट की साइज़ को आप बड़ा कर सकते हैं, ठीक। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और इसके बाद न्यू पेज ओपन कर लेता हूँ। क्रिएट मैंने कर दिया, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कैलिबरी बॉडी लिख कर के आ रहा है, डिफ़ॉल्ट ये फ़ॉन्ट फेस है और डिफ़ॉल्ट इसका साइज़ 11 आ रहा है, ठीक है। तो अभी मैं फिर से ABCD लिखता हूँ और इसको मैं राइट में कर देता हूँ, ठीक है। तो ये यहाँ पर ABCD लिखा हुआ और इसका डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज़ 11 है, ठीक। अगर मैं इसको बड़ा करना चाहूँ तो इसके लिए क्या करना है, यहाँ पर फ़ॉन्ट साइज़ के बटन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इसकी साइज़ को आप यहाँ से मैक्सिमम 72 तक बड़ा कर सकते हैं, ठीक है, और मिनिमम 8 तक छोटा कर सकते हैं, ठीक। यानी इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में इस फ़ॉन्ट की साइज़ को इस ड्रॉप डाउन लिस्ट से मिनिमम 8 और मैक्सिमम 72 यानी 72 तक बड़ा कर सकते हैं या 8 तक छोटा कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका इस्तेमाल होता है टेक्स्ट की साइज़ को छोटा और बड़ा दोनों करने के लिए, ठीक। आप चाहें तो इससे टेक्स्ट की साइज़ को छोटा भी कर सकते हैं और बड़ा भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके जस्ट बाद यहाँ पर दिया हुआ है ग्रो फॉन्ट। दोस्तों ग्रो फॉन्ट का इस्तेमाल क्या होता है, ग्रो फॉन्ट इस्तेमाल होता है जैसे आप यहाँ से अगर बात करें इसका भी इस्तेमाल होता है दोस्तों साइज़ बड़ा करने के लिए टेक्स्ट, और इससे सिर्फ़ और सिर्फ टेक्स्ट की साइज़ बड़ा होता है ना कि छोटा होता है, ठीक है। इसका ग्रो फॉन्ट ऑप्शन का वर्क सिर्फ इतना है कि ये टेक्स्ट की साइज़ को सिर्फ बड़ा करता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में इसमें मिनिमम 8 और मैक्सिमम 72 है, ठीक है, इसकी साइज़। अगर हमको ज़रूरत पड़ गई 72 से मतलब इस टेक्स्ट को और बड़ा करने की, तब कैसे करेंगे, तब इसके लिए यहाँ पर ग्रो फॉन्ट ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसके लिए इस पर जितना अधिक क्लिक करेंगे उसकी साइज़ यहाँ पर दिखेगी कि कितना आपका बढ़ रहा है, ठीक है। फिलहाल इस ड्रॉप डाउन लिस्ट से आप मैक्सिमम 72 तक ही बड़ा कर सकते हैं, ठीक। आप देख पा रहे होंगे इसके नीचे ब्लैंक है, इतना ही बड़ा होगा यहाँ से, ठीक है। तो इससे ज़्यादा बड़ा करने के लिए आप ग्रो फॉन्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर 80 हो गया है इसकी साइज़, यानी ये थोड़ा बड़ा है, ठीक है। ऐसे ही आप क्लिक करके यहाँ से बढ़ा सकते हैं जितना चाहें उतना, ठीक। इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है दोस्तों 1638, यानी आप इसको 1638 तक बड़ा कर सकते हैं, ठीक। तो चलिए मैं ट्राई करके देखता हूँ। मैंने यहाँ पर इसको पहले मैंने सेलेक्ट कर दिया, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया और यहाँ पर डायरेक्टली 1638 लिख दिया, ठीक है। 1638 लिखने के बाद मैंने एंटर कर दिया। आप देख पा रहे होंगे इसकी साइज़ 1638 यानी 1638 हो चुका है, ठीक है। और एक बार मैं एक पॉइंट और बड़ा करके मैं देखता हूँ। तो मैंने इस पर क्लिक किया, 1639 मैंने कर दिया, ठीक है, और एंटर कर दिया। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर एक मैसेज शो हो रहा है, इसमें लिख के आ रहा है द नंबर मस्ट बी बिटवीन 1 and 1638। कह रहा है ये जो नंबर है ये 1 और 16 यानी 1638 के बीच में होना चाहिए, ठीक है, उससे ज़्यादा या उससे कम नहीं, ठीक। तो इसका मतलब ये हुआ ये मैक्सिमम किसी भी टेक्स्ट की वैल्यू जो है साइज़ को हम 1638 तक बड़ा कर सकते हैं, उससे बड़ा नहीं कर सकते, ठीक। इसके बाद इसके जस्ट बगल में यहाँ पे दिया हुआ श्रिंक फॉन्ट, इसका इस्तेमाल होता है दोस्तों टेक्स्ट की साइज़ को छोटा करने के लिए, ठीक है। जैसे यहाँ तक मैंने 72 तक बड़ा कर दिया है। अब मैं इसको छोटा करना चाहूँ तो श्रिंक फॉन्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक। जैसा कि मैंने बताया यहाँ से सिर्फ आप 8 तक ही छोटा कर सकते हैं, ठीक है। यानी किसी टेक्स्ट की साइज़ को छोटा करना हुआ तो आप सिर्फ इस ड्रॉप डाउन लिस्ट से सिर्फ आप इसकी साइज़ को 8 यानी 8 तक छोटा कर सकते हैं। अगर ज़रूरत आपको उससे भी छोटा करने की ज़रूरत पड़ गई तब कैसे करेंगे, इसके लिए आप श्रिंक फॉन्ट ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक। दोस्तों श्रिंक फॉन्ट ऑप्शन का यूज़ होता है सिर्फ टेक्स्ट की साइज़ को छोटा करने के लिए। जैसे ग्रो फॉन्ट का इस्तेमाल होता था टेक्स्ट की साइज़ को सिर्फ और सिर्फ बड़ा करने के लिए, ठीक उसका अपोजिट श्रिंक फॉन्ट ऑप्शन का यूज़ होता है टेक्स्ट की साइज़ को छोटा करने के लिए, ठीक है।
तो चलिए यहाँ से मैं सबसे पहले 8 तक छोटा कर लेता हूँ। तो मैंने 8 तक छोटा कर लिया। अब मुझे इसको 8 से और छोटा करना है, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, मिनिमम कम से कम 1 तक छोटा कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं इसको छोटा कर रहा हूँ। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर 5 आ चुका है, जो कि इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में कहीं नहीं है 5, ठीक है। और इससे और भी छोटा कर सकते हैं। मिनिमम आप देख पा रहे होंगे इस टेक्स्ट की साइज़ इतनी छोटी हो गई है कि आप देख भी नहीं पा रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ से इस ऑप्शन से सिर्फ आप टेक्स्ट की साइज़ को छोटा कर सकते हैं, बड़ा नहीं कर सकते, ठीक। तो यहाँ पर भी आप डायरेक्टली 1 लिख करके भी आप छोटा कर सकते थे, ठीक है। मान लेते हैं टेक्स्ट की साइज़ कुछ भी है और यहाँ पर आप 1 लिख करके छोटा कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन 1 से छोटा ये नहीं होगा। अगर आप 0 लिखेंगे तो फिर से वही मैसेज शो होगा जो 1639 लिखने पर होता था, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर 0 लिख करके एंटर कर दिया। फिर से आप देख पाएंगे वही मैसेज यहाँ पर शो हो रहा है, ठीक है। यानी किसी भी टेक्स्ट की साइज़ को इस ड्रॉप डाउन लिस्ट से मिनिमम 8 और मैक्सिमम 72 और इन दोनों ऑप्शन का यूज़ करके मैक्सिमम 1638 यानी 1638 और मिनिमम 1 तक छोटा या बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। इसके जस्ट बाद यहाँ पर दिया हुआ क्लियर फॉर्मेटिंग। दोस्तों क्लियर फॉर्मेटिंग ऑप्शन का यूज़ बहुत ही अच्छा है। इसका यूज़ मैं 2-3 ऑप्शन के बाद मैं बता दूंगा। एक क्लियर फॉर्मेटिंग और एक फॉर्मेट पेंटर, ठीक है। चूँकि ये फॉर्मेट का होना ज़रूरी है, ठीक। तो अभी 2 ही फॉर्मेट हमने लगाना सीखा है, एक फॉन्ट स्टाइल और दूसरा टेक्स्ट की साइज़, ठीक है। तो और भी फॉर्मेट्स हैं इसको हम सीख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है इसके जस्ट नीचे बोल्ड ऑप्शन का यूज़ होता है दोस्तों टेक्स्ट की साइज़ को थोड़ा मोटा करने के लिए, ठीक। यहाँ पर टेक्स्ट को ये थोड़ा मोटा कर देता है। तो मैं यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ABCD एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। और इसको मैंने राइट साइड कर दिया और इसकी साइज़ को थोड़ा मैंने बड़ा कर दिया, ठीक है। बड़ा करने के बाद अभी आप देख पा रहे होंगे ये नॉर्मल है टेक्स्ट, और इसको मैं बोल्ड करूँगा तो ये थोड़ा सा मोटा हो जाएगा, यानी थिकनेस इसकी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो मैं बोल्ड पे क्लिक कर देता हूँ। आप देख पा रहे होंगे थोड़ा सा इसका थिकनेस बढ़ चुका है, ठीक है। तो बोल्ड करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है, ठीक। इसके जस्ट बाद यहाँ पर दिया हुआ इटैलिक मतलब होता है ये थोड़ा सा टेक्स्ट को तिरछा कर देता है, क्रॉस कर देता है, ठीक है। तो क्रॉस करने के लिए इस पर इटैलिक पे आप जैसे क्लिक करेंगे ये थोड़ा सा तिरछा कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट इसके नीचे दिया हुआ है दोस्तों अंडरलाइन ऑप्शन का यूज़ होता है दोस्तों टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन लगाने के लिए। अगर आप किसी भी टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन लगाना चाहते हैं तो यहाँ से आप लगा सकते हैं। तो मैंने अंडरलाइन ऑप्शन पे क्लिक कर दिया, इसके नीचे आप अंडरलाइन देख सकते हैं लग चुका है, ठीक है। तो यहाँ से आप अंडरलाइन लगा सकते हैं, ठीक। अंडरलाइन में और भी ऑप्शन दिए हुए हैं, इसको मैं बता देता हूँ पूरी जानकारी। तो सबसे पहले मैं कुछ टेक्स्ट लिख लेता हूँ और मैंने ये टेक्स्ट लिख लिया, ठीक है। अभी आप देख पा रहे होंगे इन सभी टेक्स्ट में अगर मैं अंडरलाइन लगाता हूँ, यहाँ से मैंने सेलेक्ट कर दिया पूरा टेक्स्ट और इस अंडरलाइन बटन पे मैंने क्लिक कर दिया ऑप्शन पे, तो आप देख पा रहे होंगे सभी टेक्स्ट के नीचे एक समान अंडरलाइन लगा हुआ, ठीक है। इसका साइज़ मैं बड़ा कर देता हूँ 72, ठीक है। अभी आप देख पा रहे होंगे इन सभी के नीचे मतलब सारे के सारे वर्ड्स ऐसा लग रहा है एक ही अंडरलाइन से ज्वाइंट है, ठीक है। तो अंडरलाइन ऑप्शन पर क्लिक करते ही ये सभी के नीचे बिना ब्रेक वाला अंडरलाइन लगाता है, ठीक। अगर मैं चाहूँ कि सभी वर्ड पर जितने भी यहाँ पर वर्ड हैं उन सभी पर अलग अलग अंडरलाइन लगे, यानी ऑन पर अलग लगे, द पर अलग लगे, इंसर्ट पर अलग लगे, टैब पर अलग लगे, तो इसके लिए कैसे करेंगे? इसके लिए आपने क्या करना है, पहले पूरे वर्ड को सेलेक्ट करना है या फिर जिन वर्ड पर आप अलग अलग अंडरलाइन लगाना चाहते हैं उनको आपने क्या करना है, सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद इस अंडरलाइन वाले बटन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आना है नीचे सबसे पहले मोर अंडरलाइन पे, ठीक है। इस पर आपने क्या करना है, क्लिक कर देना, ठीक। क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा अंडरलाइन स्टाइल, इस पर आपने क्या करना है, क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है ऑप्शन वर्ड ओनली, ठीक है। वर्ड ओनली पे क्लिक करते ही जैसे ही आप ओके करेंगे तो यहाँ पर सभी पर अलग अलग लग जाएगा। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ऑन पर अलग लगा है, द पर अलग लगा है, इंसर्ट पर अलग लगा है, टैब पर अलग लगा है, ठीक है। तो जितने भी वर्ड थे उन सब पर अलग अलग अंडरलाइन लग चुका है, ठीक है।
इसके बाद अगर आप अंडरलाइन का स्टाइल या अंडरलाइन का कलर चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं। मानते हैं अंडरलाइन का स्टाइल चेंज करना है तो यहाँ से आप क्लिक करके ढेर सारा डबल अंडरलाइन दिया हुआ, ठीक है। यहाँ से आप जिस तरह का डॉट डॉट में लगाना चाहते हैं, डैश डैश में लगाना चाहते हैं, ठीक है, या जिग जैग में लगाना चाहते हैं, जितने भी अंडरलाइन दिए हुए हैं इन सभी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सपोज दैट मुझे डबल अंडरलाइन लगाना तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद आप देख पा रहे होंगे ये सभी टेक्स्ट के नीचे जितने भी वर्ड्स हैं उन सभी के नीचे डबल अंडरलाइन लग चुका है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं चाहूँ इसके नीचे जितने भी अंडरलाइन लगे हैं उनका कलर चेंज करना चाहूँ तो यहाँ से आप कलर भी चेंज कर सकते हैं। इसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अंडरलाइन कलर पे क्लिक करना है और यहाँ पर ढेर सारे कलर दिए हुए हैं। आप देख पा रहे होंगे अंडरलाइन का कलर भी चेंज हो रहा है जैसे जैसे मैं माउस का पॉइंटर मूव कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक। अगर आपको यहाँ से कलर पसंद नहीं आता है तो आप नीचे लिखा हुआ मोर कलर, इस पर आपने क्या करना है, क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ से कलर को पिक कर सकते हैं, ठीक है। सपोज दैट उसमें पिंक कलर नहीं मिल रहा था और यहाँ से आप पिंक कलर को चूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ से आप पिंक कलर पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। क्लिक करने के बाद ओके पर क्लिक करते ही आपका अंडरलाइन का कलर जो है वो पिंक कलर में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप अंडरलाइन का स्टाइल और अंडरलाइन का कलर भी चेंज कर सकते हैं, ठीक। या फिर जिस तरह का अंडरलाइन लगाना चाहें उस तरह का अंडरलाइन लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद इसमें नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है स्ट्रिक थ्रो का। ये क्या होता है दोस्तों, इसको समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सबसे पहले मैं आ जाता हूँ यहाँ से कुछ इंसर्ट कर लेता हूँ आपके लिए। इसका इस्तेमाल दोस्तों आप देखते होंगे बहुत जगह सेल मार्केट में किया गया होता है स्ट्रिक थ्रो का यूज़। तो इसको समझाने के लिए मैं आपके सामने एक एग्जांपल के लिए कुछ ले लेता हूँ। मैंने यहाँ पर कंप्यूटर का एग्जांपल ले लिया, ठीक है। ठीक, यहाँ पर मैं कंप्यूटर ले लेता हूँ एग्जांपल के लिए, मैं ये वाला कंप्यूटर ले लेता हूँ, ठीक है। मेरे पास यहाँ पर 2 कंप्यूटर हैं और मैं इनका इस्तेमाल करके आपको बताऊँगा कि ये जो स्ट्रिक थ्रो है इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, ठीक। तो मैंने यहाँ पर एग्जांपल के लिए मैंने लिख दिया RS और यहाँ पर मैंने लिख दिया 7,500, ठीक है। और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ RS और यहाँ पर मैंने लिख दिया 6,000, ठीक है। अब मैं इन दोनों को सेलेक्ट करके थोड़ा साइज़ में बड़ा कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने क्या किया, दोस्तों मैं स्ट्रिक थ्रो ऑप्शन का यूज़ बता रहा हूँ। मैंने इस MRP यानी RS वाले प्राइस को मैंने क्या किया, सेलेक्ट करके यहाँ से मैंने इसको बीच से क्रॉस कर दिया, ठीक है। अब इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कंप्यूटर है, एग्जांपल के लिए मैंने कंप्यूटर का एग्जांपल लिया है, ठीक है, और आपको समझाने के लिए सिर्फ मैंने लिया है। तो आप ऐसे ही समझिए, मैंने इस वाले जो प्राइस दिया हुआ है इसको मैंने क्रॉस कर दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि पहले इस कंप्यूटर का रेट या मूल्य 7,500 था, अब कितना हो चुका है, ये 6,000 हो चुका है, ठीक। तो बीच से काटने का मतलब ये जो होता है इसका वैल्यू ख़त्म हो जाता है, ठीक है। उसके स्थान पर एक नया वैल्यू पुट कर दिया जाता है, ठीक। तो पहले इसका रेट कितना था, 7,500, अब इसका रेट 6,500 है, ठीक है। या फिर एग्जांपल के लिए मैं इसको इसके जस्ट नीचे ही लिख सकता हूँ, ठीक। मैंने यहाँ से इसको कट कर दिया और इसके नीचे मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो भी बात वही होगी, यानी पहले इसका रेट 7,500 था, अब इसका रेट 6,000 है, ठीक है। तो स्ट्रिक थ्रो का यूज़ होता है दोस्तों टेक्स्ट को बीच से काटने के लिए, ठीक। कोई भी टेक्स्ट या नंबर हो उसको बीच से काटने के लिए स्ट्रिक थ्रो का यूज़ होता है, ठीक है। इसके बाद इसके जस्ट बाद यहाँ पर दिया हुआ है सबस्क्रिप्ट। दोस्तों सबस्क्रिप्ट ऑप्शन का यूज़ होता है केमिकल इक्वेशन बनाने के लिए, रासायनिक फार्मूला बनाने के लिए, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना है, इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे। इसका इस्तेमाल करने के लिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। मैं यहाँ पर लिखता हूँ पानी का सूत्र, रासायनिक सूत्र जो कि होता है H2O, ठीक है। मैंने यहाँ पर H2O लिखा है और एक होता है, एग्जांपल के लिए मैं ले लेता हूँ यहाँ पर सल्फ्यूरिक अम्ल एक होता है एसिड, उसका होता है H2SO4, ठीक है। मैं इन दोनों का एग्जांपल ले लेता हूँ।
तो दोस्तों ये जो होता है, जो नंबर्स होते हैं ये बेस पर लगे होते हैं, ठीक है। अभी ये इनके इक्वल हैं, तो ये फॉर्मूला जो है ये सही नहीं है, ठीक। तो बेस पर कैसे लगेगा, ये सबस्क्रिप्ट ऑप्शन के द्वारा लगता है, ठीक। तो बेस पर लगाने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, उस नंबर्स को सेलेक्ट करना है जिसको आपने क्या करना है, बेस पर लगाना है, ठीक। तो मुझे 2 को बेस पर लगाना है एच के, तो मैंने 2 को सेलेक्ट किया और सब स्क्रिप्ट पे क्लिक करते ही ये 2 एच के बेस पर लग जाएगा, ठीक है। अब ये फार्मूला सही हो चुका है, ठीक। इसी तरह यहाँ पर भी इसको भी और इसको भी इन दोनों के बेस पर लगाएंगे तभी ये फार्मूला सही होगा, ठीक। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए इन दोनों को सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, इस पर क्लिक कर देना, ठीक है। क्लिक करते ही ये फार्मूला बन जाएगा, ठीक। तो अब ये पूरी तरह से फार्मूला सही हो चुका है, ठीक है, क्योंकि डिजिट्स जो होते हैं वो बेस पर ही लगे होते हैं, ठीक है, इन दोनों फार्मूले में, ठीक। तो इसका इस्तेमाल दोस्तों बेसिकली होता है किसी भी डिजिट्स को बेस पर लगाने के लिए, ठीक है, सब स्क्रिप्ट ऑप्शन का इस्तेमाल। इसके जस्ट बाद यहाँ पर दिया हुआ सुपर स्क्रिप्ट, इसके बगल में दोस्तों सुपर स्क्रिप्ट ऑप्शन का इस्तेमाल होता है मैथमेटिक्स फार्मूला क्रिएट करने के लिए। एग्जांपल के लिए मैं एक फार्मूला लेता हूँ, मैंने यहाँ पे लिख दिया ब्रैकेट में a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। एग्जांपल के लिए मैंने लिख दिया a प्लस बी का होल स्क्वायर, मैंने यहाँ पे लिख दिया इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। ये एक मैथ का फार्मूला है, ठीक है, और ये फार्मूला अभी करेक्ट नहीं है क्योंकि ये जो होता है वो घात के रूप में होता है। ये जो 2 दिया हुआ है ये जो होता है घात के रूप में होता है, तो घात के रूप में लगाने के लिए कैसे करेंगे, इसके लिए सुपर स्क्रिप्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक। तो इसको लगाने के लिए सबसे पहले क्या करना, आपने सेलेक्ट करना उसको और उसके बाद इस पर क्लिक करते ही घात के रूप में लग जाएगा, ठीक है। अभी आप देख पा रहे होंगे ये पूरी तरह से सही हो चुका है। इसके बाद इधर भी उन दोनों को वैसे ही करना है, मैंने इसको भी सिलेक्ट कर लिया और इसको भी सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर क्लिक करते ही ये इन दोनों के घात के ऊपर लग चुका है, ठीक है। अब ये फार्मूला प्रॉपरली करेक्ट हो चुका है, ठीक। तो इस तरह से आप इन दोनों ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं, सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट, ठीक है। दोस्तों आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, सुपर यानी ऊपर, ठीक है। तो जिसमें घात ऊपर लगे वो समझ लीजिए वहाँ पर सुपर स्क्रिप्ट का यूज़ किया गया, और जिसमें घात नीचे लिखे वहाँ पर सब स्क्रिप्ट का इस्तेमाल किया गया, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है चेंज केस। चेंज केस का इस्तेमाल क्या होता है, चेंज केस का इस्तेमाल होता है दोस्तों फॉन्ट के केस को चेंज करने के लिए। एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर मैंने लिख दिया ABCD, ठीक है। यहाँ पर मैंने या फिर कोई पैराग्राफ ले लेते हैं, पैराग्राफ में ज़्यादा समझ में आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक पैराग्राफ ले लेता हूँ, बाकी सबको मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक। मेरे पास यहाँ पर एक पैराग्राफ है, थोड़ा मैं इसकी साइज़ बड़ा कर लेता हूँ ताकि क्लियर दिखे। अभी आप देख पा रहे होंगे ये पूरी की पूरी तरह ये जो है सेंटेंस केस में है, ठीक है। दोस्तों केस 5 होते हैं यहाँ पर, इस पर मैं क्लिक करके आपको दिखा दूँ तो यहाँ पर 5 केस दिए हुए हैं, ठीक। सबसे पहला दिया हुआ सेंटेंस केस, दूसरा लोअर केस, तीसरा अपर केस, चौथा कैपिटलाइज ईच वर्ड और पांचवा टुगल केस, ठीक है। तो ये जितने भी वर्ड लिखे हुए हैं ये पूरा पैराग्राफ ये भी सेंटेंस केस में है, ठीक है। सेंटेंस केस का मतलब तो होता है दोस्तों कि जो वर्ड का पहला लेटर होता है, यानी स्टार्टिंग वर्ड का पहला लेटर जो होता है वो कैपिटल होता है, बाकी सब स्मॉल होते हैं, ठीक है। और इसके बाद फुल स्टॉप के बाद फिर पहला लेटर जो होता है वो कैपिटल होता है, बाकी सब स्मॉल होते हैं, ठीक। ये कॉन्सेप्ट होता है सेंटेंस केस का, ठीक है। और इसके जस्ट बाद यहाँ पर लोअर केस में क्या होता है, लोअर केस में पूरी की पूरी वर्ड जो है लेटर जो है वो स्मॉल होती है, ठीक। तो अभी फ़िलहाल के लिए ये जो है ये सेंटेंस केस है। इसको सेंटेंस केस पे मैं सेलेक्ट करके सेंटेंस केस पे क्लिक करता हूँ तो कुछ भी बदलाव नहीं हुआ, यानी ये पहले से सेंटेंस केस में ऑलरेडी है, ठीक है। और अगर मैं लोअर केस पे क्लिक करता हूँ तो क्लिक करते ही ये पूरा का पूरा जितना भी लेटर है वो स्मॉल लेटर में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो मैं लोअर केस पे क्लिक कर दे रहा हूँ, आप देख पा रहे होंगे जितने भी यहाँ पर
ओ कैपिटल में दिखाई दे रहा था, ये भी यहाँ पर स्मॉल हो चुका है। वाई कैपिटल में दिखाई दे रहा था, चूँकि फुल स्टॉप के बाद सेंटेंस केस में एक कैपिटल होना चाहिए, ठीक। लेकिन स्मॉल यहाँ पर मैंने लोअर केस सेलेक्ट किया है, यानी ये स्मॉल हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर डब्ल्यू भी स्मॉल हो चुका है, चूँकि आगे फुल स्टॉप है, ठीक। तो पूरे के पूरे जितने भी लेटर होते हैं उनको ये क्या करता है, स्मॉल लेटर में चेंज कर देता है, ठीक। इसके जस्ट नीचे यहाँ पर अपर केस दिया हुआ, अपर केस में सेम जस्ट इसका अपोजिट होता है, यानी उल्टा होता है। लोअर केस स्मॉल में करता है, अपर केस पूरा का पूरा कैपिटल में करता है। तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ और देखता हूँ, तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर ये जितने भी लेटर्स हैं पूरे के पूरे कैपिटल में चेंज हो चुके हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप अगर मान लेते हैं गलती से आपने पूरे के पूरे लेटर को स्मॉल में टाइप कर दिया है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं, आप पूरे के पूरे लेटर को एक साथ सेलेक्ट करके यहाँ से आप कैपिटल में कर सकते हैं, ठीक है। इसके जस्ट नीचे यहाँ पर दिया कैपिटलाइज ईच वर्ड। दोस्तों कैपिटलाइज ईच वर्ड कहने का मतलब अभी मैं फिर से इसको सेंटेंस केस में कर दे रहा हूँ। कैपिटलाइज ईच वर्ड कहने का मतलब प्रत्येक जितने भी वर्ड हैं यहाँ पर उन सभी का फर्स्ट लेटर जो है कैपिटल में रहेगा, बाकी सब स्मॉल रहेगा, ठीक। जैसे यहाँ पर ऑन में ओ कैपिटल है, वैसे यहाँ पर दा में टी कैपिटल होगा, इंसर्ट में आई कैपिटल होगा, टैब में टी कैपिटल होगा, फिर दा में टी कैपिटल होगा, गैलरीज में यहाँ पर जी कैपिटल होगा, ठीक है। यानी अगर मैं इस ऑप्शन को सेलेक्ट करता हूँ कैपिटलाइज ईच वर्ड, तो इसमें जितने भी वर्ड दिए हुए हैं उन सभी का फर्स्ट लेटर, जितने भी वर्ड हैं उन सभी का फर्स्ट लेटर कैपिटल हो जाएगा, बाकी सब स्मॉल हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए मैं करके देखता हूँ। मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट करने के बाद फिर से मैं कैपिटलाइज ईच वर्ड पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक। तो अभी आप देख पा रहे होंगे सभी वर्ड का फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल हो चुका है, बाकी सब स्मॉल है। ऑन में ओ कैपिटल है, दा में टी कैपिटल है, इंसर्ट में आई कैपिटल है, ठीक है, टैब में टी कैपिटल है, ठीक। तो इस तरह से आप चेंज केस का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें लास्ट में एक ऑप्शन और बचा हुआ है टॉगल केस। टॉगल केस दोस्तों इसका जस्ट अपोजिट है, उल्टा है। टॉगल केस में आप जहाँ पर इसमें कैपिटलाइज ईच वर्ड में आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर प्रत्येक वर्ड का पहला लेटर कैपिटल है, वहीं टॉगल केस में इसका जस्ट उल्टा होता है, यानी प्रत्येक वर्ड का पहला लेटर स्मॉल होगा, बाकी सब कैपिटल होगा, उसका जस्ट अपोजिट होता है, ठीक। तो चलिए मैं इसको करके देखता हूँ। मैंने इन सबको सेलेक्ट कर दिया, सेलेक्ट करने के बाद मैंने इस पर क्लिक कर दिया, ठीक है। अभी आप देख पा रहे होंगे जस्ट उसका उल्टा हो चुका है, यानी ओ ऑन में ओ स्मॉल है, दा में ई टी स्मॉल है, बाकी सब कैपिटल है, इंसर्ट में आई स्मॉल है, बाकी सब कैपिटल है, ठीक है। तो जस्ट उसका उल्टा हो जाता है, ठीक। तो इस तरह से आप चेंज केस का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। फिर से मैं इसको सेंटेंस केस में कर देता हूँ। इसके जस्ट बाद यहाँ पर दिया हुआ है टेक्स्ट हाईलाइट कलर, ठीक है। दोस्तों टेक्स्ट हाईलाइट कलर का इस्तेमाल बहुत ही अच्छा होता है। इसका इस्तेमाल होता है दोस्तों, आप किसी भी टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए कर सकते हैं। जैसे आपके सामने इसको मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ और अभी मैं दिखा रहा हूँ, ये जो लिखा हुआ मैंने ढेर सारा इसी को कॉपी पेस्ट कर दिया, ठीक है। मान लेते हैं एग्जांपल के लिए ये कोई लेटर है और आप पढ़ रहे हैं, आपको कोई इसमें इम्पॉर्टेंट वर्ड मिला या कुछ ऐसे फ़ोन नंबर्स वगैरह वगैरह ईमेल मिल गया है बीच के कहीं पेज में, ठीक है, और सभी का कलर सेम है, तो आप ऐसे में अगर नीचे स्क्रॉल करके आ जाते हैं 2 4 10 पेज, या डॉक्यूमेंट्स लंबा है काफ़ी आगे निकल चुके होते हैं, तो आप भूल जाते हैं मैंने उसको कहाँ पे देखा था, ठीक। तो अगर आप चाहें तो उसे हाईलाइट कर सकते हैं और हाईलाइट करने पर आपको वो तुरंत दिखाई देने लगेगा, ठीक है। तो एग्जांपल के लिए मान लेते हैं ये कोई इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ, तो मैंने हाईलाइट कर दिया, इसको सेलेक्ट कर दिया मैंने। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपके इस बटन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से जिस कलर में आप इसे हाईलाइट करना चाहते हैं उस कलर को आपने क्या करना है, सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। तो एग्जांपल के लिए मैं रेड कलर यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक। इसके जस्ट नीचे और भी मान लेते हैं कोई इंपॉर्टेंट वर्ड है, यहाँ पर मान लेते हैं गैलरीज इंपॉर्टेंट है, तो मैंने इसको सेलेक्ट किया और यहाँ से एग्जांपल के लिए मैं ये चलिए मैं पिंक कलर में सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, इसको हाईलाइट कर लेता हूँ। यहाँ पर जितने भी हैं इन सभी को आप अपनी इच्छा अनुसार, अपनी ज़रूरत के अनुसार किसी भी कलर में हाईलाइट कर सकते हैं, ठीक है।
अब आप देख पा रहे होंगे आसानी से आपको दिख जा रहा है कि मैंने कौन सा इम्पोर्टेंट वर्ड को हाईलाइट कर रखा था। ठीक है, आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपकी आंखों के सामने कलरफुल है, चूँकि आपके आंखों के सामने आसानी से आपको दिख जाएगा। ठीक, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा उतना। ठीक है, इसके जस्ट बाद यहाँ पर दिया हुआ है, इसको हटाएंगे कैसे कलर को हटाने के लिए इसको आपने क्या करना, सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद इसी पर क्लिक करना और यहाँ पर इसके जस्ट नीचे लिखा हुआ नो कलर। ठीक है, इस पर क्लिक कर देना। ठीक, क्लिक करते ही ये क्या हो जाएगा, इसका कलर चेंज हो जाएगा। ठीक है, यानी पहले जैसे था वैसे हो जाएगा। इसको भी सेलेक्ट करना और ऐसे ही क्लिक कर देना। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। ठीक, इसके जस्ट बाद यहाँ पर दिया हुआ है टेक्स्ट कलर। दोस्तों यहाँ से टेक्स्ट हाईलाइट करने पर टेक्स्ट का बैकग्राउंड सिर्फ कलर हो रहा था। ठीक है, जैसे मैं डिज़ाइन को मैं सेलेक्ट करके यहाँ से अगर मैं इस कलर पे क्लिक करूँ तो आप देख पा रहे होंगे ये सिर्फ टेक्स्ट का जो है बैकग्राउंड ही कलर हो रहा है। ठीक है, बाकी कुछ भी कलर नहीं हो रहा है, टेक्स्ट का कलर ब्लैक ही है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है। ठीक है, सिर्फ उसके बैकग्राउंड का कलर चेंज हो जा रहा है। ठीक, तो अगर मैं टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाहूँ तो टेक्स्ट का कलर कैसे चेंज करेंगे, इसके लिए आपने क्या करना है, उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है जिसका आप कलर चेंज करना चाहते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल के लिए मुझे सारे टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, तो मैंने सभी टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद यहाँ पर आपने क्या करना, क्लिक करना और यहाँ से आप टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। आप देख पा रहे होंगे पूरे टेक्स्ट का कलर चेंज हो रहा है। ठीक है, जिस भी कलर पर मैं माउस पॉइंटर मूव कर रहा हूँ सारे टेक्स्ट का कलर उसी के अनुसार चेंज हो रहा है। ठीक, अगर आपको यहाँ से टेक्स्ट का अच्छा कोई कलर नहीं मिलता है तो यहाँ से आप मोर कलर पर क्लिक करके आप यहाँ से कोई भी कलर ले सकते हैं। ठीक है, जिस कलर में आप टेक्स्ट को करना चाहें यहाँ से आप कस्टम पे क्लिक करके यहाँ से आप टेक्स्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से आप उसको हल्का या गाढ़ा कर सकते हैं। ठीक, आपका यहाँ पर टेक्स्ट का कलर दिखाई देगा। ठीक है, मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए मैं ये वाला कलर ले लेता हूँ और इसको मैं थोड़ा हल्का कर देता हूँ। ठीक है, इसके बाद ओके मैं कर देता हूँ, सेम उसी कलर में आपका टेक्स्ट हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर इस तरह से आप टेक्स्ट कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब ये हो चुका है फ़ॉन्ट ब्लॉक ख़त्म और इसमें दो ऑप्शन मैंने बताया था कि आपको बताना है, एक था क्लियर फॉर्मेटिंग और एक फॉर्मेट पेंटर। तो चलिए इन दोनों को भी जान लेते हैं, इनका इस्तेमाल क्या होता है। ठीक, तो सबसे पहले जानते हैं यहाँ पर क्लियर फॉर्मेटिंग का क्या इस्तेमाल होता है। दोस्तों क्लियर फॉर्मेटिंग ऑप्शन का इस्तेमाल होता है किसी भी टेक्स्ट पर लगाए गए सारे फॉर्मेट को एक साथ हटाने के लिए। ठीक है, तो एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर फिर से वही लिख लेता हूँ ABCD। ठीक है, यहाँ पर मैंने ABCD लिख लिया। ठीक, और इसके बाद अब मैं इसका कलर इसमें कुछ फॉर्मेट्स में लगा दे रहा हूँ, या एग्जांपल के लिए मैंने इसको कॉपी कर लिया और यहाँ पर फिर से मैंने पेस्ट कर लिया। ठीक है, ठीक, और अब मैं क्या करता हूँ, इन दोनों में मैं डिफरेंस कर देता हूँ। ठीक है, डिफरेंस ये मैंने किया कि इसमें बहुत सारे मैं फॉर्मेट लगा देता हूँ और इसके बाद इन सभी फॉर्मेट्स को एक साथ में रिमूव करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक नॉर्मल में टेक्स्ट लिख लेता हूँ, मैंने यहाँ पर ABCD लिख लिया और इसके बाद इसमें अब मैं फॉर्मेट लगाऊंगा। ठीक है, फॉर्मेट कैसे लगाते हैं, फॉर्मेट लगाने के लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, अभी ये देख पा रहे होंगे यहाँ पर इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ तो अभी आप देख पा रहे होंगे इसका साइज़ कितना है 11 और यहाँ पर कैलिबरी बॉडी लिख के आ रहा है। ठीक है, तो इसमें मैं फॉर्मेट लगाना शुरू कर रहा हूँ। ठीक, सबसे पहला फॉर्मेट मैं लगा रहा हूँ कि इसका फॉन्ट स्टाइल चेंज कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर अल्जीरियन कर दिया। ठीक, ये एक फॉर्मेट इस पर लग चुका है। ठीक है, दूसरा फॉर्मेट मैं लगा रहा हूँ इसका साइज़ बड़ा कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर 2 फॉर्मेट लगा दिया। ठीक, तीसरा फॉर्मेट मैं इसको बोल्ड कर दे रहा हूँ लगा करके। ठीक है, चौथा मैं इटैलिक कर दे रहा हूँ, पांचवा मैं यहाँ पर इसका फ़ॉन्ट कलर चेंज कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो टोटली यहाँ पर मैंने 5 इस पर फॉर्मेट लगाए हैं। ठीक, अब मैं इनको हटाना चाहूँ तो एक एक करके मुझे इन 5 जगहों पर क्लिक करना होगा तभी जा कर के ये हटेंगे। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ एक साथ ये सारे फॉर्मेट रिमूव हो जाएं, तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए यहाँ पर क्लियर फॉर्मेटिंग ऑप्शन पे क्लिक करते ही ये सारे के सारे जितने भी फॉर्मेट लगे हुए हैं इस टेक्स्ट पर वो सारे के सारे रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, यानी ये अपने डिफ़ॉल्ट रूप में आ जाएगा, जैसे इसका 11 साइज़ था और यहाँ पर कैलिबरी बॉडी इसका फ़ॉन्ट फेस था, वो सारा का सारा
डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, यानी पहले जैसे था स्टार्टिंग में वैसे ही ये हो जाएगा। ठीक, तो मैं इस पर क्लिक करके देखता हूँ। तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे इसका साइज़ जो है 11 हो चुका है और इसका फ़ॉन्ट भी चेंज हो चुका है। इससे आप देख पा रहे होंगे कलर भी हट चुका है, बोल्ड भी हट चुका है, इसका साइज़ भी छोटा हो चुका है। ठीक है, इसका इटैलिक भी हट चुका है, यानी जितने भी फॉर्मेट थे इस पर क्लिक करते ही सारे के सारे फॉर्मेट रिमूव हो चुके हैं। ठीक है, तो क्लियर फॉर्मेटिंग का यूज़ होता है दोस्तों किसी भी टेक्स्ट पर लगाए गए सभी फॉर्मेट को रिमूव करने के लिए एक साथ। ठीक है, इसके जस्ट बाद यहाँ पर दिया हुआ है फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर बचा हुआ है, इसके बारे में जान लेते हैं। फॉर्मेट पेंटर का इस्तेमाल होता है दोस्तों जैसे यहाँ पर सारे फॉर्मेट को हटाने के लिए क्लियर फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल होता है, ठीक उसी तरह सारे के सारे फॉर्मेट को कॉपी करने के लिए फॉर्मेट पेंटर का इस्तेमाल होता है। ठीक, तो इसके लिए देखते हैं कैसे होता है। दोस्तों एक चीज़ मैं बताना भूल ही गया कि अगर आपने किसी भी टेक्स्ट के नीचे टेक्स्ट हाईलाइट कलर इस्तेमाल किया है तो वो फॉर्मेट पेंटर उसको रिमूव नहीं कर पाता। ठीक, एग्जांपल के लिए मैं ये जो बी है इसके जस्ट नीचे मैं टेक्स्ट हाईलाइट कलर लगा देता हूँ। ठीक है, मैंने टेक्स्ट हाईलाइट कलर लगा दिया। ठीक, अब मैं इन सभी फॉर्मेट को रिमूव करना चाहूँ तो सारे के सारे फॉर्मेट रिमूव हो जाएंगे, लेकिन जो टेक्स्ट हाईलाइट कलर होता है वो रिमूव नहीं होता। ठीक है, तो मैं इसको सेलेक्ट कर दिया और रिमूव करके देखता हूँ। तो मैंने इस टेक्स्ट हाईलाइट का इस पर क्लियर फॉर्मेटिंग ऑप्शन पर मैंने क्लिक कर दिया। आप देख पा रहे होंगे सारे के सारे फॉर्मेट रिमूव हो चुके हैं, लेकिन ये टेक्स्ट हाईलाइट कलर जो है वो रिमूव नहीं हो पाया। ठीक, तो इसकी ये एक प्रॉब्लम है कि ये टेक्स्ट हाईलाइट कलर को रिमूव नहीं कर पाता, बाकी सारे के सारे फॉर्मेट को ये रिमूव कर देता है। ठीक, एक साथ। ठीक है, इसको हटाने के लिए मैंने बताया था कि आपने क्या करना, सेलेक्ट करना और यहाँ से नो कलर कर देना। ठीक है, इसके बाद मैं यहाँ पर बताता हूँ फॉर्मेट पेंटर के बारे में। दोस्तों फॉर्मेट पेंटर का इस्तेमाल करके मैं बताता हूँ आपने फॉर्मेट पेंटर का इस्तेमाल कैसे करना। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर फिर से मैं XYZ एक यहाँ पर टेक्स्ट लिख लेता हूँ। ठीक है, अभी आप देख पा रहे होंगे आपके सामने यहाँ पर एक ABCD लिखा हुआ है। ठीक है, और एक यहाँ पर लिखा हुआ XYZ। ठीक, यहाँ पर ABCD जो लिखा हुआ है इस पर मैं ढेर सारा फॉर्मेट लगा दूंगा। ठीक है, अभी मैं दोनों को नॉर्मल कर दे रहा हूँ। ठीक, यहाँ पर ABCD लिखा हुआ और यहाँ पर XYZ लिखा हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ XYZ जो है इस पर मैं ढेर सारे फॉर्मेट लगाऊंगा और उन सभी फॉर्मेट को एक साथ कॉपी करके मैं ABCD पर अप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो कैसे होगा देखते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ XYZ को मैंने सेलेक्ट कर लिया और सबसे पहला फॉर्मेट मैंने इस पर अल्जीरियन लगा दिया। ठीक है, ये अल्जीरियन फॉन्ट मैंने लगा दिया। इसका साइज़ मैंने यहाँ पर 72 कर दिया। ठीक है, इसके बाद इसको मैंने बोल्ड कर दिया। ठीक, और यहाँ से इसका मैंने कलर चेंज कर दिया। ठीक है, चलिए मैं इसको पिंक कलर में ही कर देता हूँ। ठीक, यहाँ पर मैंने इस पर टोटल 4 इफ़ेक्ट लगाया है। फ़ॉन्ट इसका चेंज किया है, साइज चेंज किया है, बोल्ड किया है और कलर चेंज किया। ठीक है, अब मैं ABCD पर भी वही चारों स्टाइल अप्लाई करना चाहता हूँ, तो एक एक करके मुझे 4 बार यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा, सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, मैं चाहता हूँ ये मुझे ना करना पड़े। मैं चाहता हूँ इसी का जितना भी फॉर्मेट है मैं इसको कॉपी कर लूँ और इसी पर पेस्ट कर दूँ, तो इजी हो जाएगा थोड़ा, एक ही क्लिक में सारा काम हो जाएगा। मुझे 4 बार क्लिक नहीं करना पड़ेगा 4 जगह पर। ठीक है, तो इसके लिए कैसे करेंगे, इसके लिए आपने क्या करना है, इस पर सेलेक्ट करना, इसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट पेंटर पर आप क्लिक जैसे करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह से सिंबल बन जाएगा। ठीक है, जैसे आप टेक्स्ट के पास ले जाएंगे इस तरह का ब्रश का एक साइन बन जाएगा। ठीक, तो आपने क्या करना है, क्लिक करके आपको ड्रैग कर देना है बस। तो मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद छोड़ना नहीं है और ड्रैग कर देना है। ड्रैग करने के बाद जैसे आप छोड़ेंगे आप देख पा रहे होंगे जैसे ये नीचे वाला टेक्स्ट था सेम वैसे ही ये भी हो गया। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो टेक्स्ट है वो नहीं चेंज होगा, उसका फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज होगा। वो वाला कॉपी पेस्ट नहीं था कि आप कॉपी करेंगे तो सेम वैसे के वैसे हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप टेक्स्ट को नहीं कॉपी कर रहे हैं, उस पर लगाए गए फॉर्मेट को कॉपी कर रहे हैं। ठीक, यानी जो भी उस पर फॉर्मेट लगा रहेगा वो कॉपी होगा और दूसरे टेक्स्ट पर वही फॉर्मेट अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ना कि वो टेक्स्ट अप्लाई होगा। ठीक, तो ये था
फॉर्मेट पेंटर, ठीक है दोस्तों। वीडियो बड़ा ना हो इसलिए मैं इसको यहीं पर ख़त्म कर देता हूँ। इसके नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको पैराग्राफ स्टाइल और इसके बाद एडिटिंग ब्लॉक के बारे में बताऊंगा, ठीक है। वैसे भी ये वीडियो काफ़ी लंबा जो हो चुका है, तो बस आज के लिए इतना ही। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।